अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे XLOOKUP फंक्शन के बारे में, जिसमें अगर हमें पर्टिकुलर एक पर्सन की फुल डिटेल फाइंड आउट करनी हो तो हम वो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर 1 है, अगर उसकी हमें प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। इससे पहले हमने जो XLOOKUP के बारे में पढ़ा था वो मैं एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हमने इससे पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। इससे पहले हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा था कि अगर हमें सिंपल XLOOKUP हम कैसे अप्लाई करते हैं। फिर हमने पढ़ा था विद कंडीशन। कंडीशन में आपका क्या होता है XLOOKUP में कि देखिए आपका जो VLOOKUP है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, बट आपका जो XLOOKUP है वो ऑल साइड मूव करता है। अगर आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर के थ्रू अमाउंट निकालना वो भी पॉसिबल है, प्रोडक्ट नेम के थ्रू अमाउंट निकालना वो भी पॉसिबल है, और ये दोनों चीज़ VLOOKUP में भी पॉसिबल था। बट जो VLOOKUP में पॉसिबल नहीं है वो ये है कि अगर आप अमाउंट के थ्रू प्रोडक्ट नेम निकालना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है, बट XLOOKUP में ये पॉसिबल हो पाया है। और ये मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में समझा रखा है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा और आप XLOOKUP सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ उस वाले वीडियो को आप देखिए, समझिए, और जो क्वेरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और देखिए XLOOKUP की काफ़ी सारे पार्ट है, मे बी इसमें आपके 6 या 8 टॉपिक्स हैं जिसमें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ XLOOKUP ड्रैग। XLOOKUP ड्रैग मीन्स क्या होता है। पहले हम VLOOKUP के थ्रू मैंने ड्रैग इसलिए लिखा है, बेसिकली क्या होता था, हम VLOOKUP में अगर हमें एक पर्टिकुलर पर्सन की फुल डिटेल्स फाइंड आउट करनी होती थी तो हम कॉलम फॉर्मूला यूज़ करते थे। अब पहले हम VLOOKUP के थ्रू देखते हैं, देन फिर मैं आपको XLOOKUP के थ्रू दिखाऊंगी कि कितना इजी और पॉसिबिलिटी है, उसमें इजी है आपको चीज़ों को यूज़ करना। ये देखिए, इससे आपको जिन्हें VLOOKUP नहीं भी आता होगा उन्हें भी समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें फिर आपको समझ भी आएगा कि आपको VLOOKUP क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको XLOOKUP की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। दूसरी बात, आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि XLOOKUP कितना पावरफुल है। मैं यहाँ पे VLOOKUP के थ्रू अप्लाई कर रही हूँ, देन फिर मैं XLOOKUP के थ्रू अप्लाई करूँगी। इज इक्वल टू, एक सेकेंड में इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। इज इक्वल टू VLOOKUP में आप क्या करते थे, विद कॉलम फंक्शन यूज करते थे। ये आपने लिया और इसे आपने क्या कर दिया, फ्रीज, कॉमा, टेबल एरे में आप फुल टेबल लेते थे और उसे भी कर देते थे फ्रीज, कॉमा, उसके बाद आप कॉलम्स लेते थे, ब्रैकेट ओपन, और आपने ये लिया, कॉलन प्रेस किया, नेक्स्ट सेल की वैल्यू आपकी अपने आप कॉपी हो जाती है। सो आपको यहाँ पे सिर्फ कॉलम को हटाना है, मतलब कॉलम नंबर चेंज करना है आपको और इसे फ्रीज करना है। मैं फटाफट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने VLOOKUP का पार्ट डाल चुकी हूँ मैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बस आपको डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पे करना चाह रही थी, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता चले। ये देखिए, ये आप यूज़ करते थे कॉलम फंक्शन के थ्रू। अब आपको VLOOKUP से अगर पर्टिकुलर डेटा फाइंड आउट करना होता था तो ये करते थे। अब हम करते हैं XLOOKUP के थ्रू। मैंने इसे कर दिया डिलीट। XLOOKUP के थ्रू कैसे करते हैं, इज इक्वल टू, एक सेकेंड इसका साइज, जी, इज इक्वल टू, मैंने डाला XLOOKUP। आपको पता है कॉलम लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। लुकअप एरे क्या होगी, लुकअप एरे जिसके थ्रू आपको डेटा निकालना है। मुझे सीरियल नंबर के थ्रू निकालना है तो मैंने सीरियल नंबर कॉपी कर लिया। उसके बाद आता है आपका रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में बेटा ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि हमें सबका डेटा निकालना है तो हमें सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना है। एंड क्लोज किया हमने ब्रैकेट, एंटर कर दिया। ये देखिए कितना इजी है एज कम्पेयर टू VLOOKUP के, क्योंकि VLOOKUP में आपको कॉलम का डालना पड़ता था, फिर आपको कॉपी करना था, बहुत सारी चीज़ें थी। और एग्जैक्टली मैं आपको जूम करती हूँ, थोड़ा साइज बढ़ाती हूँ ताकि आपको समझ आ पाए इजी। ये देखिए, ये XLOOKUP के थ्रू है, और आपको VLOOKUP के थ्रू आपको कॉलम इंडेक्स नंबर, टेबल एरे, फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती थी। और XLOOKUP से अगर आप पर्टिकुलर एक पर्सन का डेटा बना रहे हैं तो निकालना बहुत ईजी हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब बात आती है ऐड कॉलम्स। हम क्या करते हैं, अगर मुझे XLOOKUP के थ्रू सेल इन
जैन में जिस प्रोडक्ट की सेल हुई है और आपकी सेल इन फैब में और मार्च में, अगर मुझे तीनों को ऐड करके दिखाना होगा तो मैं कैसे दिखाऊंगी, ये आप देखिए। एक सेकेंड, मैंने क्या किया, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। यहाँ पे मैं टोटल सेल दिखाना चाहती हूँ, बेसिकली टोटल कितनी सेल हुई है, टोटल सेल। हाँ जी, अब यहाँ पे मैं जी इज इक्वल टू लगाया, आपने लिखा एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया। अब आपका क्या आता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए एक सेकेंड, मुझे ये नहीं लिखना था, दो मिनट, मुझे ये वाला नहीं लेना था, ये वाला टोटल सेल मुझे यहाँ डालना था, मैंने इसे कर दिया जी। मुझे सीरियल नंबर के थ्रू टोटल सेल निकालिए, मतलब इन तीनों को सम करके। इज इक्वल टू लिखा मैंने और यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, ब्रैकेट ओपन के बाद मैंने सीरियल नंबर लिया। सीरियल नंबर क्यों लिया मैंने, लुकअप वैल्यू के लिए, कॉमा लुकअप एरे क्या, मुझे सीरियल नंबर के थ्रू, जिसके थ्रू आपको करना होता है वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वही आपका लुकअप एरे होता है, कॉमा रिटर्न एरे में अब आपका क्या आएगा, देखिए रिटर्न एरे में आपने ये किया, प्लस का साइन डाला आपने, ये लिया, फिर प्लस का साइन डाला और फिर आपने ये ले लिया, फिर आप क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे, बस एंटर कर दीजिए। ये देखिए आपका 80 हो गया। मैं आपको ये साइज बड़ा करके दिखा रही हूँ। आप बेसिकली अगर चाहते हैं तो 23 प्लस कीजिए और 34। अगर आपको ऐसे करके, मैं सिंपली सम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ये पता भी चल सके कि मैंने जो किया है वो, मतलब एक्स लुकअप के थ्रू जो हमें कोई भी कॉलम को ऐड करके दिखाना हो वो चीज़ बहुत इजी हो जाती है। बट अगर आप वी लुकअप के थ्रू दो कॉलम्स को ऐड करके आप किसी के कोई भी डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्केटिनेशन फॉर्मूला यूज़ करना होता है। पहले दोनों को सिमिलर बनाना होता है और फिर फॉर्मूला यूज़ करना होता है। इस पे भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपको ये देखना होगा तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। अब बात आती है थर्ड, मैच मोड क्या होता है। मैं इसमें थर्ड पार्टी करूंगी, मतलब 3, अदरवाइज वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जितने रिमेनिंग है आपके में भी थर्ड वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं हाफ इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको करने में भी इजी हो और मुझे भी बनाने में, अपलोड करने में ज़्यादा बेटर है। अब ये देखिए मैच मोड क्या होता है। मैच मोड के लिए हम यूज़ करते हैं इज इक्वल टू, एक सेकेंड मैंने क्या किया, ओके 1 मिनट की वीडियो हो चुकी है। सर्च मोड रह गया और मैच मोड रह गया, ऐड कॉलम्स हो गया। मैच मोड से पहले मैं आपको सर्च मोड करा रही हूँ। सर्च मोड के लिए आपको मे बी फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैच मोड और एक रिमेनिंग थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा वो कराऊंगी। सर्च मोड में देखिए आप क्या करते हैं, सर्च मोड में आपने क्या किया, मुझे आपको ये पता है कि वी लुकअप की कंडीशन क्या होती है, वो या तो लेफ्ट टू राइट जाता है या फिर मैंने सीरियल नंबर के थ्रू निकालना है तो टॉप से नीचे की वैल्यू, मतलब बॉटम की वैल्यू फाइंड आउट करके। अगर मुझे 10 से माउस की वैल्यू निकालनी है निकाल के देगा। और मैंने अगर यहाँ पे एक माउस है, सॉरी 2 माउस है और मेरे को यहाँ पे नीचे वाले, मतलब बॉटम वाले, एक यहाँ पे 10 है, एक यहाँ पे 25 है। अगर मुझे 25 वाले माउस की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, ये देखिए मैंने पहले क्या किया, प्रोडक्ट नेम कॉपी किया, एक सेकेंड, कॉपी एंड देन पेस्ट, अमाउंट निकालना है मुझे, कॉपी देन पेस्ट। सर्च मोड हम कैसे यूज करते हैं ये देखिए, पहले सबसे पहले इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, लुकअप वैल्यू में आपको पता है, लुकअप एरे के लिए भी आपको पता है जिसके थ्रू हम सर्च करते हैं, कॉमा रिटर्न एरे में हमें अमाउंट निकालना है, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे आपका ए का
ये जो मैं पहले आपको इसके बाद बताती हूँ, ये जो इफ नॉट फाउंड है, ये आपका मैसेज प्रिंट कराने के लिए इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज हम इसलिए करते हैं, जैसे आपने कोई ऐसा नंबर या ऐसा नेम डाला वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो आपके रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो वो उसके लिए हम मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि वो हम मतलब कुछ भी हो, नॉट फाउंड या फिर वो वैल्यू नहीं है, जो मैसेज प्रिंट वो मैं आपको करवा के दिखाती हूँ। डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने लिख दिया नॉट फाउंड। आपको पता है अगर कोई मैसेज प्रिंट करवाना होता है तो वो डबल कोटेशन में लिखते हैं, बिकॉज वो एक स्ट्रिंग होती है। कॉमा लिखा, अब आपका आ रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए। देखिए एग्जैक्ट मैच आप डालेंगे 0 तो वो वैल्यू निकाल के देगा। एग्जैक्ट मैच ऑन नेक्स्ट सिमिलर आइटम्स, एक सेकेंड मैंने एक या अब इससे पहले वाला था जो मैं पहले ये बता रही हूँ, ये अगर आप डालते हैं ये वाला आपका मैच मोड के लिए होता है। मैं मैच मोड अलग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सर्च मोड बता रही हूँ तो इसलिए मैंने ये पैरामीटर छोड़ दिया, मैंने एक कॉमा लगा दिया। अब हमारा आता है सर्च मोड। सर्च मोड में मुझे क्या करना है, ऊपर की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट वो फाइंड करके दिखा देता है, मुझे नीचे की दिखानी है, मतलब नीचे वाले मैच जिसका सीरियल नंबर 25 है। तो अगर यहाँ पे देखिए 2 है, मतलब -1 अगर आप लेते हैं तो सर्च फर्स्ट टू लास्ट, सर्च लास्ट टू फर्स्ट, मतलब अगर हम यहाँ पे -1 लेते हैं और मैंने इसे ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया माउस, तो ये देखिए ये किसकी दिखा रहा है, ये नीचे वाले की दिखा रहा है। मैं इसका साइज बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये क्या कर रहा है, जो नीचे वाला है आपका सेकेंड जिसका सीरियल नंबर 25 है उसका डेटा निकाल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस का डाल दिया और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया तो ये ऊपर वाले का दिखा रहा है। तो इसका मीन्स है कि अगर आपको बॉटम वैल्यू फाइंड आउट करना, बहुत सारे आपके सेम डेटा है, मतलब माउस 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 कई बार है, तो आपको जिस नंबर का ऊपर वाले का करना है तो आप 1 डाल दीजिए, और नीचे बॉटम वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप क्या कीजिए -1 डाल दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा आपका बॉटम वैल्यू। ये देखिए मैंने क्या डाला है 1, तो ये बॉटम है, और अगर मैंने सॉरी टॉप है, और अगर मैंने यहाँ पे -1 कर दिया तो ये टॉप की दिखा देगा, सॉरी बॉटम की दिखा देगा, आई एम रियली सॉरी। -1 में बॉटम और अगर 1 में टॉप दिखाएगा, और 0 में आपको पता है 0 डालते ही एग्जैक्ट जो आपके रिकॉर्ड में डेटा है वो वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देगा, अदरवाइज वो डिनाई कर देगा। बस इतना ही था। एक दो टॉपिक और रह गए होंगे एक्स लुकअप में, वो आई होप मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, ताकि आप उससे एक्स लुकअप को मैंने इसलिए पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप एक्स लुकअप को बहुत बेटर तरीके से समझ सके, और जितने मैं वीडियो नहीं डाल रही इतने आप प्रैक्टिस कर सके। अगर आपको समझ आया हो, वैल्यूएबल लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।